हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग एजुकेटर्स बूस्टर की इस यूट्यूब चैनल पर फिर से उपस्थित हैं। ज्योग्राफी के इस क्विक सीरीज में फिर से एक लोकेशन के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस लोकेशन के सीरीज में हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को देख रहे हैं, उन्हीं लोकेशंस को देख रहे हैं जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर बहुत अधिक संभावना है, प्रोबेबिलिटी है वहां से क्वेश्चन आने की। तो इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे कील नहर। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचा हो जहां से ये यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं और इसे हम समझेंगे, इसके कुछ कंसेप्ट्स को भी देखेंगे और यहाँ पर फैक्ट को भी देखेंगे। तो साथ में मिला के देखने से क्या होगा, आपको बिल्कुल स्थायी रूप से याद हो जाएगा। आप साथ ही साथ इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा और अपने एटलस पे जाके वर्क भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कील नहर। तो देखिए, सबसे पहले मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ। एक बार मैप के थ्रू हम लोग देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी चीज को बिना मैपिंग के अगर देखते हैं ना, तो फिर वो बहुत अधिक तक दिनों तक याद नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे थोड़ा अच्छे से मैपिंग के थ्रू देखेंगे। तो आप लोगों को मेरे साथ साथ थोड़ा ड्रॉ भी करना है। ठीक है, मैप जो है उसे ड्रॉ भी करना है। बस इतना हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोगों को अब यहाँ पर देखना है। देखिए, तो जब हम लोग इसे देखते हैं तो यहां आपको समझ आना चाहिए कि यहां पर इस जो एरिया में जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं क्या, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी आपको आप लोग बनाते चलिए। और ये है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। ठीक है, नॉर्थ सी और ये है बाल्टिक सी, राइट। अब देखिए, यहां पर जो ये आपको एक पेनिसुला दिखाई दे रहा है या प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, ये है जूटलैंड। जूटलैंड, जूटलैंड पेनिनसुला या फिर जूटलैंड प्रायद्वीप। ध्यान से देखिए, जूटलैंड प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जो चारों तरफ से, तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तीनों तरफ से पानी से घिरा है और चारों तरफ से घिर जाएगा तो द्वीप बन जाएगा। तो ये प्रायद्वीप है। आप लोग जूटलैंड पेनिनसुला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां पर एक क्या है, नहर है। इस तरीके से एक नहर है जो जर्मनी में स्थित है। कहां, जर्मनी में। ये जर्मनी में स्थित एक नहर है, इसी को कहते हैं कील नहर। इस पूरे नहर को क्या कहते हैं, कील नहर, कील कैनाल, कील कैनाल, कील नहर, कील नहर। एकदम अच्छे से देखिए, विजुअलाइज कीजिए। देखिए, ऐसे तो आप लोग खूब सुने होंगे और रटे भी होंगे, लेकिन आपको यहां मैं दिखा रहा हूं। ये कील नहर जर्मनी में स्थित है। ठीक है, जर्मनी का सबसे उत्तरी जो जिला है वहां स्थित है। ठीक है, स्लेस्विग हॉल्स्टीन इस जिले का नाम है। इस जिले में स्थित ये क्या है, महत्वपूर्ण नहर है। इसके दोनों छोर पे देखिए, इस छोर पे यहां और इस छोर पे यहां। ठीक है, दो महत्वपूर्ण स्थान है, अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखिए, यहां पर जर्मनी की एक महत्वपूर्ण नदी आती है और आकर के यहां गिरती है इसके तट पे। ठीक है, जो कील नहर है, कील नहर जुड़ी हुई है इस नदी से। ये नदी कौन सी है, इल्ब। कौन सी नदी है, इल्ब। पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे, क्या है, इल्ब, इल्ब नदी है। मतलब कि इल्ब नदी पर, इल्ब नदी जो है वो जुड़ी हुई है किससे, वो जुड़ी हुई है कील नहर से। यहां से कील नहर को जोड़ दिया गया है इस नदी के साथ, इल्ब नदी। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, पहले क्या था कि यहां से इस जूटलैंड प्रायद्वीप को पार करके, यहां से कोई भी आता था तो ऐसे पार करके, ऐसे करके जाना पड़ता था बाल्टिक सागर के तरफ। ठीक है, लेकिन अब जब से ये नहर बन गया है, तब से यहीं से जहाज पार हो जाते हैं। ठीक है, ये विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम कृत्रिम नहर है। ठीक है, व्यस्ततम, विश्व का सबसे व्यस्ततम कृत्रिम नहर है। ठीक है, प्रतिदिन लगभग सैकड़ों, मतलब लगभग 90 से 100 बड़े
और महत्वपूर्ण जो शिप होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ से क्रॉस होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण 1800 ठीक है 87 से 1895 के बीच में किया गया था। राइट, तो इस तरीके से ये एक ताजे पानी की ये एक नहर है। कभी भूल से भी ये मत सोचिए कि ये दो महत्वपूर्ण सी को जोड़ता है इसलिए ये खारे पानी का हुआ है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। राइट, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में ना ताजे पानी की नदियां गिरती हैं। ठीक है, ये ताजे पानी की एक झील है कील नहर। ठीक है, तो और देखिए ये जो शहर है यहाँ पर जो स्थित है, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो है बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं बहुत ही चुन के बात बता रहा हूँ। यहाँ पर ब्रुंस बुटेल ये शहर है यहाँ पर एक। इस शहर का नाम क्या है? ब्रुंस बुटेल। ब्रुंस बुटेल, ठीक है, इस शहर का नाम है जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ब्रुंस बुटेल को ये यहाँ से जोड़ती है। यहाँ पर एक शहर है होलेस्टिन कील। ठीक है, केवल कील भी शहर आप जानेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रुंस बुटेल को ये जोड़ती है, जिसको उसका नाम है होल्टेनो। क्या? होल्टेनो, ये शहर का नाम है। ब्रुंस बुटेल को होल्टेनो कील से जोड़ती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बात हुए। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पर नोट करें जो एग्जाम में आने के लायक है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये कि कील नहर जो है वो जर्मनी में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ स्थित है ये नहर? जर्मनी में। तो मैं यहां लिख रहा हूं कील नहर जर्मनी में स्थित है। पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इसका निर्माण 1887 से 1895 में किया गया। ठीक है, में किया गया था। क्या है ये? विश्व की सबसे व्यस्तम, ठीक है, जलमार्ग है, कृत्रिम जलमार्ग। विश्व की व्यस्ततम कृत्रिम आर्टिफिशियल जलमार्ग है, नहर है, सॉरी नहर है। राइट, अगला ताजे पानी का नहर है। ताजे पानी की नहर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इल्ब नदी से जुड़ी हुई है। इल्ब नदी से जुड़ी हुई है। राइट, उसके बाद फिर से हम लोग इसको रफ करेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसे मिटाऊं, यहां पर देखिए अगला पॉइंट 460 किलोमीटर लंबी है। 460 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ब्रुंस बुटेल को होल्टेनो शहर से जोड़ती है। इसके सबसे प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिख लीजिए कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन तो यहां से उठ के आएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। देखिए मैप में दिख जाएगा, नॉर्थ सी को जोड़ रही है, किससे? बाल्टिक सी से जोड़ रही है। ठीक है,
ये हो गया, ठीक। उसके बाद नो, इसे जरा ध्यान से सुधार लीजिए। ये 98 किलोमीटर लंबी है, 98 किलोमीटर लंबी है। 460 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि जैसे ये पहले घूम के जाना होता था ऐसे करके इस तरीके से, तो ये 460 किलोमीटर था। सॉरी, आप लोग को नोट कर लेना ठीक से। ये 98 किलोमीटर लंबी है और 460 किलोमीटर घूम के जाना होता था, उस दूरी को बचा ली। इसके इस नहर का यूज करने पे क्या होता है, 460 किलोमीटर के दूरी को घटाया गया है। आगे चलते हैं। बाल्टिक सागर से जोड़ दिया, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ दिया। उत्तरी सागर पर के तट पर एक महत्वपूर्ण शहर है, प्रारंभिक पहला शहर, ठीक है, पहला शहर, प्रवेश द्वार पर एक शहर है, ठीक है। तो लिखेंगे कि उत्तरी सागर उत्तरी सागर के प्रारंभिक बिंदु पर ब्रुंसबुटेन है। क्या? ब्रुंसबुटेन, ब्रुंसबुटेन शहर है। ब्रुंसबुटेन शहर है, कहां है? बिल्कुल यहां पर, पहला प्रारंभिक बिंदु पर, ठीक है। ब्रुंसबुटेन, ब्रुंसबुटेन है ये। एवं बाल्टिक सागर पर, बाल्टिक सागर में अंतिम बिंदु पर, अंतिम बिंदु पर होल्टेनो है। कौन? देखिए यहां पर होल्टेनो, होल्टेनो कील, होल्टेनो कील शहर स्थित है। आप लोग लिखते चलिएगा, मैं यहां पर बोल रहा हूं, मान लीजिए कुछ ऐसा है और स्पष्टता भी है तो आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं लिख दिया हूं, होल्टेनो कील नाम का एक शहर है और एक ब्रुंसबुटेन शहर है। देखिए ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आइए। इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग को यहां पर रखना है, ठीक है। और जूटलैंड प्रायद्वीप पे स्थित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कहां पर है? जूटलैंड प्रायद्वीप, ये तो इसको नोट कीजिए। जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, ठीक है। जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है ये, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो ये उत्तरी जिला है जहां पर ये स्थित है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन स्लेस्विग होल्स्टीन, ठीक है, स्लेस्विग होल्स्टीन ये एक जिला है, ठीक है। स्लेस्विग होल्स्टीन, ठीक है, स्लेस्विग होल्स्टीन एक उत्तरी जिला है, वहीं पर स्थित है ये कील नहर। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कील नहर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व का एक सबसे अधिक बिजिएस्ट नहर है, कृत्रिम नहर है, जिसको बनाया गया है, मैंने बता दिया 1887 से 1995 के बीच में इसका निर्माण किया गया, तब से ये काफी महत्व रखता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समय, ईंधन और दूरी को बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक, जो आज तक चला आ रहा है। और ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग लेकर के आते रहेंगे। आज यहीं पर हम स्टॉप करेंगे इसे। आप इसे बार बार रिवीजन कीजिए। मैंने बहुत ही डेप्थ में बताया है, इतना तो डेप्थ में जाकर सवाल कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा है पूरे देश में होने वाला, लेकिन आने वाले समय में एग्जाम की गहराई बढ़ रही है, उसके मद्देनजर मैंने इसे तैयार किया है, ठीक। तो आप इस तरीके से इसका रिवीजन कीजिए बार बार। फिर से मैं इस सीरीज में
क्विक सीरीज में हम फिर से नए एक महत्वपूर्ण लोकेशन के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।